उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसके कारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1947 पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक चिंतना इतनी अधिक जागृत हुई कि अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र करने की दिशा में सोचना पड़ा। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार, पुलिस एवं समुद्री सेना का विद्रोह, द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ, आज़ाद हिंद सेना की बहादुरी के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय जनमत का भारत के पक्ष में होना, साम्यवाद का भय, एशियाई नवजागरण, कांग्रेस द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन और माउंटबेटन योजना, यह सभी 1947 के स्वतंत्र अधिनियम को पारित करने के लिए प्रमुख प्रयास थे। पहले आता है इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार। सन 1944 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री एटली के नेतृत्व में कांग्रेस में श्रमिक दल की सरकार बनी। श्रमिक दल की सरकार भारत को शीघ्र अतिशीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में थी। एटली ने भारत को स्वाधीनता प्रदान करने की दृष्टि से माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। यदि ब्रिटेन में इस समय श्रमिक दल की सरकार ना होती तो संभवतः भारत की स्वतंत्रता के लिए और भी प्रतीक्षा करनी पड़ती। पुलिस एवं समुद्री सेना का विद्रोह। कालांतर में अंग्रेजों के विरुद्ध न केवल जनता में वरन पुलिस एवं सेना में भी विद्रोह किया गया। अंग्रेजों ने भारत में पुलिस एवं सेना के बल पर शासन किया था, परंतु अब पुलिस विभाग में भी हड़तालें होने लगीं। श्री B.P. मेनन के शब्दों में, इस घटना ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी और उन्होंने समझ लिया कि भारतीय राष्ट्रवाद को अब सेना में घुसने से नहीं रोका जा सकता। भारतीय सेना अब राष्ट्रवाद की ओर झुकने लगी है और भारत में इतनी ब्रिटिश सेनाएं नहीं थी कि वह सब जगह भेजी जा सकें। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियाँ। भारत की स्वाधीनता के पक्ष में इंग्लैंड में वातावरण द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बना। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इस समय जर्मनी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहा था। इंग्लैंड ने भारत को भी युद्ध के में एक पक्ष घोषित कर दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। राज्यों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिए। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समझौता किया और युद्ध के पश्चात स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को इतनी सैनिक एवं आर्थिक हानि हुई थी कि उसने विश्व की महान शक्तियों में अपना स्थान खो दिया था। अतः इंग्लैंड के लिए भारत पर नियंत्रण करना कठिन हो गया था। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद सेना की बहादुरी के कार्य। द्वितीय विश्व युद्ध में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी एवं जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद सेना तैयार की, भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जापान एवं जर्मनी की हार के कारण आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले मुकदमे भी चलाए गए। आज़ाद हिंद सेना के बंदी सैनिकों के प्रति भारतीय जनता की व्यापक सहानुभूति थी। संपूर्ण भारतीय जनता अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह न कर बैठी। अंतर्राष्ट्रीय जनमत का भारत के पक्ष में होना। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय जनमत भारत के पक्ष में हो गया। विश्व के सभी बड़े बड़े देशों ने भारतीय स्वाधीनता का पक्ष लिया। हाउस ऑफ कॉमन्स के वाद विवाद में सर स्टैफर्ड क्रिफ्ट ने स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से अमेरिका एवं सोवियत रूस के बढ़ते हुए दबाव के कारण ब्रिटेन के लिए भारत पर अपनी सत्ता बनाए रख सकना अत्यधिक कठिन हो गया था। साम्यवाद का भय। ब्रिटेन को यह भय था कि सत्ता हस्तांतरण में की गई देरी भारत में साम्यवाद के उदय का कारण बन जाएगी। दिसंबर 1946 में प्रधानमंत्री एटली ने लॉर्ड माउंटबेटन से कहा, यदि हमने सावधानी नहीं बरती तो हम भारत में न केवल गृह युद्ध का वरन निश्चित रूप से सर्वाधिकारवादी लक्ष्य के राजनीतिक आंदोलन को समर्पित करेंगे। इस प्रतिरोध को दूर करने के लिए शीघ्र कार्यवाही आवश्यक है। एशियाई नवजागरण। 20वीं शताब्दी में एशिया में जन जागृति आ गई थी।
पश्चिमी राष्ट्रों के शोषण से मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न हुई और मध्य पूर्व एवं सुदूर पूर्व के देशों में उपनिवेशवाद का अंत करने के लिए प्रगतिशील आंदोलन प्रारंभ हो गए। भारत इसमें मार्गदर्शक था। फिर आता है कांग्रेस द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी आदि सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था। अतः अंग्रेजों को विवश होकर भारत को स्वाधीन करना पड़ा। माउंटबेटन योजना की स्वीकृति। जुलाई 1947 में मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों ने ही माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया और भारत का विभाजन कर दिया गया, 2 भागों में इसको कर दिया गया।